बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजा ही मौजा। लें जी, आज हम आपको बताते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा। बहुत ही डिफरेंट सा डे था। आज हमने अटेंड की बनिंग्स की वर्कशॉप। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी मेरी कुछ वर्कशॉप्स देखी होंगी। तो ये देखेंगे, ये पड़ा है शूज़ और इसके अंदर हम लगा रहे हैं प्लांट्स। तो ये जी आज की वर्कशॉप का ये था कि इन्होंने हमें बूट्स प्रोवाइड किए थे। कुछ रिजेक्टेड बूट्स थे, कुछ के साइज़ का मसला था, तो जो कि पहने नहीं जा सकते। तो थे ब्रांड न्यू, लेकिन सिंगल पीसेस थे या इस तरह से वो चीज़ें थी। तो उन्होंने उसको रिसाइकल करने के लिए उसके अंदर फिर हमें प्लांट्स दिए कि वो हम लगाएंगे। उसके लिए वो हमें तरीका भी एक्सप्लेन कर रहे थे, सारी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो लेट्स सी कि कैसा लगता है, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इस तरह की वर्कशॉप्स बहुत अच्छी रहती हैं कि एक तो ये है कि थोड़ा आम रूटीन से हट कर हो जाता है, फ्रेंड्स वगैरह से मिल लेते हैं, और वैसे भी क्योंकि मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का शौक़ है तो उसमें भी थोड़ा सा आपके लिए होता है कि हमारी आर्टिस्टिक जो स्किल्स हैं वो यूज़ हो जाती हैं। तो लेकिन जूतों के डिफरेंट कलर्स थे, ग्रीन था, येलो थे, ऑरेंजिश से, और उसके अलावा ब्लैक था। आप गेस करिए कि मैंने कौन सा शू चूज़ किया होगा। Grab a shoe. She wanted a green one. She's a bit late. She's coming. मेरा ख्याल पहुंच गया दूसरी तरफ, है ना? हाँ। I care. Oh, yeah. Sorry? Yeah, I'm Seema. बतूल इज नॉट है। बतूल वो है ना, बतूल नहीं है। ये ऐसे शेक करके ना फिर निकाल। मैं देख रही थी वो काफी इंटरवीन्ड है, समझ नहीं आ रही कौन सा करना है। Oh no, they spoke. They spoke. Separate है। सी चार हैं। Oh yeah. Yeah. So they spoke नहीं। Yeah, I like this. Hold कर दिया? हाँ जी, कर देती हूँ। उनकी कराऊंगी वो। हाँ तो ठीक है। ऑलवेज फटाफट करके फिर बात गलत भी कर लेती हूँ। हाँ जी, अभी कहती हो चलो कोई नहीं, अभी कदम ध्यान देना। माशाल्लाह सबसे पहले करती हैं। कम तो काली है ना तबीयत पे। हाँ जी, सॉरी जानी। बाहर से कहनी हो तू बता सोना कितना है। टाइम ले रहा है। मैनेजर को हंसती हूँ कि 10 मिनट पहले कॉल ना किया कर, मेरे दिमाग में चल। आपने कर लिया नीचे? हाँ जी, हो गई है। मैंने इस तरफ किया। वो कह रही है सारे भी कर सकते हैं, लेकिन प्लांट ठीक है। वो पानी का लेकिन पानी आगे जाएगा। लें जी, ये हो रहा है फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा। तो ये जो सुराख किए जा रहे हैं जी नीचे सोल में, इसका मकसद ये है क्योंकि पौधों को जब हम पानी देंगे तो उसके लिए नीचे ड्रेनेज होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ सुराख किए थे मैंने, 7-8 कर लिए थे, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। नीचे थोड़े से हम पेबल्स डालेंगे, और कुछ लोगों ने पीछे हील की तरफ ही सुराख किए थे। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि जब हम हील की तरफ पौधा लगा हुआ होगा तो पानी जो है वो आगे की तरफ को जाएगा, क्योंकि शूज़ ज़ाहिर है कि नीचे की तरफ को ढलान होती है। तो मैंने नीचे भी कर लिए थे। तो नीचे मैंने 4-5 किए और हील में 2 किए। तो ये है जी, लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन मैं स्लो चल रही हूँ। तो आई एम डूइंग इट स्लोली, बट इंशाल्लाह आई विल डू इट। लुक एट यू गाइस। बस ठीक है, 4 चुके ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चले कहाँ मट्टी और वो बबल्स ये पड़े हैं टेबल पे, आ जाओ। मैंने भी लगाने हैं। खत्म हो गई। बस खत्म हो गई। नहीं जानी, ये पड़े हैं। अच्छा ये अभी नहीं बना। मैंने सुराख कर लिए हैं। वो 2 मिनट में तो बन जाना। उसमें क्या करना है? डालने ना काफी पौधा दूँ? आगे ज्यादा डाल दिया। ये लो। वो अच्छा, मट्टी उधर है। जी यस। So
ये देखिए खरीदी है। Grab a shoe. There's drills there. एयर पॉकेट खत्म करो। Behind the shoe. हाँ जी। And then अच्छे तरीके से क्रम्बल कर। one layer of soap. And then this. ठीक है, अब मेरे ख्याल में 14 करते हैं। आगे तक फिल कर दिए? हाँ ये देखिए हाँ ठीक है, गुड। चले गया ना। इट्स गुड। पॉट लगाते हैं प्लांट। सबसे Yes, so just give it a squeeze and then just pull it out. No worries. If you want to put your bag in the trolley, if you want to, otherwise you can carry it. मेरा सबसे आखिर में रहता है जिसपे कोई फूल नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, इसका मैं बॉल नहीं तोड़ रही है जो कोई बात नहीं। हाँ नहीं तोड़ रही। ओके बॉल नहीं ब्रेक कर रही, ऐसे करके Okay. स्पेस बनाए, ठीक है। ऐसे ढीला करते हैं, इसको लगा देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। ब्यूटीफुल। मिट्टी साइड पे भी कर लेते हैं। यस। अच्छा सा ब्रीद इन भी करें और एयर पॉकेट्स के लिए मिट्टी को थोड़ा सा डैप करें। गुड, परफेक्ट, लुकिंग नाइस। प्लान ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हम खुद ही कुछ करते हैं। और नाउ इट इज रेडी टू वाटर। ठीक है, ब्यूटीफुल, परफेक्ट। इसके लेसेस बांधो ना, इसको ऐसे करके। हाँ इसको टाई करें। ओह लुक एट दैट, मौजे मौजा। जज़ाकल्लाह। लें जी, फाइनली आ रही हूँ मैं इन एक्शन। ये मैं जो आपसे पूछा था कि मैंने कौन सा शूज़ चूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने चूज़ किया है ब्लैक जूता। तो जी एक ही ब्लैक जूता था और सबसे मेरा ख्याल है साइज़ में भी शायद बिग था, तो मैंने वो चूज़ किया था। येलो में वैसे ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो रहा था ये वाला प्लांट, लेकिन एनीवे आई चोज़ ब्लैक। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने उसको फिल करना शुरू किया है, क्योंकि सब तकरीबन बना चुके थे। मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी तो मैं थोड़ा स्लो चल रही थी, लेकिन वही बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा तो टाइम लगना नहीं था, तो मैंने सोचा इट्स ओके, इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स। तो लो जी, हम आ गए हैं एक्शन में। मिट्टी डाल ली है और अब हम निकालेंगे पौधे सारों ने पहले फ्लावर्स वाले चूज़ कर लिए थे, लेकिन एनीवे कहते हैं ना जी कि वो जो जिसको कहते हैं डोडियाँ, तो वो इसके ऊपर भी लगी हुई थी। तो फूल इंशाल्लाह कुछ दिनों में इस पर भी दोबारा से आ जाएंगे। तो ये बन रहा है जी मेरा पौधा। When you're ready. आपका क्या नाम है? अक्सा। अच्छा अच्छा, आप थे लिस्ट में ना। हाँ आप कह रहे थे मैं लेट आऊँगी। जी यू आर द वन। जी। ये जस्ट टॉकिंग अबाउट बतूल। हाँ बतूल पता नहीं थी। ये किसका है? ये इसका है। ये मेरा है। हाँ जी। ये मेरा आई थिंक सो। नहीं याद पुराना इसका टैग उतारना मैंने। ठीक है, चले एंट्रेंस से करवाऊंगी। है वो फाइन है। कैसा रहा जी आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। क्या पसंद किया आपने इसमें? इट इज़ वेरी माइंडफुल एक्टिविटी, बेसिकली प्लांटिंग और You love planting anyway, isn't it? Yeah. therapeutic. Yep. And lavender is also, I think, good for good sleep. Choice of plant. How was your experience? I think you did in a hurry, isn't it? Yes. Mom's. Very short time. Yeah. But you like it? But I'm a good student. Is it? You did so well, so quick. Good on you. Good on you. लो जी, हम निकले जी उस वर्कशॉप से, तो हमने सोचा कि लेट्स गो एंड हैव अ कॉफ़ी।
तो एक फ्रेंड ने बताया जी कि यहाँ पे आई थिंक इट वाज अल्मोड़ा, तो कह रही थी कि वहाँ कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो हमें इसका आइडिया नहीं था, तो हमने कहा जी कि चलें आप हमें गाइड करें। तो बस जी घूमते घुमाते पहुँच ही गए थे इस कैफ़े में। लेकिन इट वाज नाइस, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। सबसे पहले आपको टूर देती हूँ। इनके पास सारी कॉफ़ीज़ थी, चाय लाटे थी, और इसके अलावा उनके पास क्रोसेंट्स वगैरह थे, और कुछ पेस्ट्रीज़ थी, और कुछ पैटीज़ थे। सो इट वाज नाइस। हॉल भी इनका काफ़ी बड़ा था, और इनके पास काफ़ी ऐसे अंदर जो था इंडोर्स आई थिंक 50-60 लोगों के बैठने की जगह थी, और को भी मैनेज कर सकते थे क्योंकि कुछ जगह खाली भी थी साइड पे। और ये इन्होंने जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है उस तरह का था। ये एंट्रेंस पे इन्होंने ग्लासेस और जग्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। उसके बाहर सिटिंग एरिया था, और इसके बाहर जो ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास राइट साइड पे जो था वो स्विमिंग पूल का एरिया था। लेकिन ये था लोकल जो रेजिडेंट्स हैं जो इस सबब के, उनके लिए था सिर्फ, और आउटसाइडर्स के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं थी। हाँ, कैफ़े ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्विमिंग पूल और शायद यहाँ पे जिम भी हो, तो ये जो है ये सिर्फ जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं तो वही इसको इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनीवे जी, हमने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की, और कुछ फ्रेंड्स ने चिप्स वगैरह भी ऑर्डर किए और हमने शेयर किए। इट वाज नाइस, बहुत मज़ा आया, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत टाइम आप स्पेंड करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग वर्किंग लेडीज़ हैं। यहाँ बैठकर जी दुनिया जहान की बातें हमने शेयर कर ली एक दूसरे को मिलके। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इनमें मेरे कॉलेज फेलो थी, एक और लड़की से मुलाकात हुई, मेरे इंटरेस्ट बहुत सेम थे उनके साथ। तो इट वाज सो नाइस, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी दोस्तियाँ शुरू हुई और बहुत सी डिस्कशंस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज नाइस। मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि कॉफ़ी पीने वाला मौसम था, क्योंकि बाहर थी सर्दी। तो इट वाज नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी वहाँ से निकले, और आपने मोर भी देखा होगा पहले भी एंट्रेंस पे, यहाँ भी देखें, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने मेटल का बनाया हुआ था। इट वाज सो नाइस। और यहाँ टेनिस कोर्ट भी था। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये सिर्फ जो इस एरिया के रहने वाले हैं उनके लिए है। चलें जी, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम यहाँ आकर कॉफ़ी पी सकते हैं, और इसका लोकेशन अच्छा है, और कॉफ़ी भी बहुत ही अच्छी थी। आई रिकमेंड एवरीवन के मस्ट ट्राई। और उन्होंने मुझे नेक्स्ट कॉफ़ी के लिए वाउचर भी दिया है, तो अब मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो वहाँ से निकले जी, हमने कहा कि कुछ रोटी का भी बंदोबस्त किया जाए तो रास्ते में हम सब्ज़ी की दुकान पर हमने एक शॉर्ट ब्रेक ली, और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने गोभी ख़रीदी, और हमने लिया एक फ़िश मसाला, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लेने वाली थी। और फिर फ़ौरन मुझे याद आया कि जी घर में तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ख़त्म हुआ हुआ है, और आपको पता है कि हमारी कोई भी हंडिया जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के बगैर नहीं बनती। हमने उठाए जी टमाटर और कुछ सैलड, क्योंकि मैं ज़ातर ब्रेड लाई थी अपने ऑफिस के पास से, तो उसके रोल्स बहुत ही अच्छे बनते हैं ज़ातर ब्रेड पे। तो मैंने सोचा था कि अगर वीकेंड पे ज़रूरत पड़ गई तो ज़ातर ब्रेड के रोल्स भी बन जाएंगे। तो बस जी इस तरह से कुछ क्विकली हमने शॉपिंग की। लेने आए थे जी हम अब्बा जी के लिए दही, लेकिन वो दही यहाँ पे नहीं मिला। तो अब सामने वाली नई दुकान से ट्राई करेंगे कि शायद वहाँ से मिल जाए। तो दही लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेट्स सी कि क्या होता है। खैर जी, सामने वाली दुकान से फिर दही हमें मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। घर पहुँचे, अपना काम ख़त्म किया, और फिर हम निकले अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल से। तो कभी कभी मैं जो है अपने अदर हाफ के साथ बेटी को लेने आ जाती होती हूँ। एक तो रास्ते में गपशप हो जाती है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि बाज़ का जब हम वर्क फ्रॉम होम होते हैं तो थोड़े आइसोलेट होते हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप घर से बाहर निकलें। मैं तो निकलती रहती हूँ, लेकिन अदर हाफ के लिए भी अच्छा है क्योंकि वो भी वर्क फ्रॉम होम होते हैं, तो वो भी ज़रा बाहर निकल आते हैं और ज़रा बाहर की दुनिया देख लेते हैं। तो बस जी हम रास्ते में गपशप करते गए। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि स्कूल टाइम था, लेकिन इट वाज नाइस टू स्पेंड टाइम टुगेदर। फ्राइडे को वैसे ही थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि आपको पता होता है कि वीकडे ख़त्म हो रहा है और इसके बाद अब वीकेंड है, तो उस दिन तो वाइब भी फ़र्क होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉर्मली वैसे भी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि थर्सडे को काफ़ी काम जो है वो ऑफिस का ख़त्म कर लूँ ताकि फ्राइडे को ज़रा स्ट्रेस कम हो, क्योंकि फ्राइडे को वैसे ही क्लोजिंग होती है वीकडेज़ की। तो आज जी हमने जो फूड था वो हमने थोड़ा चिल माहौल रखा था। हमने सोचा था कि फ्रीज़र में से कुछ निकालेंगे। मेरा जो था वो काफ़ी दिन से ये वाली नूडल्स खाने को दिल कर रहा था, और आज तो दिल कर रहा था कि बहुत ही कोई स्पाइसी नूडल्स खाऊं।
तो बस जी मैंने ये वाली नूडल्स बनाई और ये पड़ा है जी अब्बा जी का जोशांदा। अब्बा जी को थोड़ा गला ख़राब हो गया था, तो ये जोशांदा जो है वो दो हफ्ते से तकरीबन पी रहे हैं और अब काफ़ी बेहतर है। जब भी मैं इस जोशांदे को देखती हूँ तो मुझे सिडनी वाली भाभी याद आ जाती हैं, क्योंकि वो ये लाई थी पिछली दफ़ा बहुत सारी चीज़ें। तो जोशांदा अक्सर यूज़ नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह अब्बा जी ने काफ़ी यूज़ किया और उनको दी हमने दुआएं। तो लें जी, बेटा मेरा कह रहा था जी कि रेड मीट खाना है, तो मेरा ख्याल था कि फ्रीज़र में पड़ी है निहारी, तो हमने उसको निकाला और हमने उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखा। ये बन रही हैं जी मेरी नूडल्स। तो नूडल्स मेरा दिल कर रहा था बहुत स्पाइसी खाऊं, तो इसके ऊपर अभी मैं जो सारी सॉसेज आई हैं पहले तो वो डालूंगी, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चाट मसाला भी डालेंगे। ये लें जी, ये खा रहे हैं जी ज़ातर ब्रेड। तो हर बंदा जी बस जिसका जो दिल कर रहा है मुंह उठा के वो बना रहा है और खा रहा है इसको कहते हैं फ्राइडे वाइब्स। तो ये लें जी, व्लॉगर जो है एक हाथ से डाल रही हैं चटनियाँ, क्योंकि दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है कैमरा। तो बस जी वक्त की बात है स्टैंड पता नहीं जी कितने पे है तो इसलिए फ्राइडे नाइट को वीडियो जो है वो हाथ में पकड़ के बन रही है, लेकिन चलें जी बन ही जाएगी। तो ये है जी, इसमें अनियन पाउडर और सीजनिंग है। तो ये नूडल्स काफ़ी अच्छी हैं और क्योंकि ये एक्सपायरी के ज़रा करीब हैं तो मैंने सोचा, नॉर्मली बच्चे ही खाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जी अब हम इसको ख़त्म कर दें, वो ना हो के एक्सपायर हो जाए। और ऊपर से हमने डाला जी चाट मसाला। तो यम, तो बहुत मज़े की लग रही हैं और काफ़ी अरसे बाद मैं खा रही हूँ, इसलिए अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो बस ये आज तो बहुत ही चिल किस्म की नाइट है। और मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुई जी, वो जिसको हमने निहारी समझकर डिफ्रॉस्ट किया था वो निकला हलीम। फरमाइश थी वहीं की वहीं, तो फिर दोबारा से हमने निहारी वाला डब्बा निकाला फ्रीज़र में से तो जितना मैं काम से बच रही थी उतना ही काम जो है वो तेज़ हो गया, तेज़ नहीं हो गया, बढ़ गया आई मीन। तो अब जी निहारी में हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसको जल्दी वाला क्विक वाला डिफ्रॉस्ट किया है और साथ बन रही है जी चाय। तो बस जी हट जॉब पिछे किचन च कोई हाल नहीं, हर बंदा एक दूजे दे विच वायदा फिर रहा है जिसका जो दिल कर रहा है। लेकिन आज़ादी वाला दिन है जी, हर बंदा अपनी मर्जी से खा पी रहा है तो निहारी दी जी हमने अपने बेटे को और हलीम खाया जी हम सब ने भी साथ थोड़ा बहुत। और अब हो गया है जी अब्बा जी की ग्रीन टी का टाइम। तो ग्रीन टी बन रही है। ये ग्रीन टी को हमने चाय वाले डब्बे के अंदर डाला हुआ है। ये जी टिपिकल देसी वाला जो एटीट्यूड है क्योंकि T2 का जो चाय वाला डब्बा था वो पड़ा हुआ था और ये जो अब्बा जी की ग्रीन टी वाली पत्ती है ये आती है लूज़, तो ये एक पैकेट में आती है। तो फिर मैं इस टिन वाले डब्बे में उसको उलूद देती हूँ। क्या कहते हैं, उलूद नहीं होता, कोई और लफ्ज़ होता है, उलट देती हूँ, तो उर्दू में हो गया। चलो कोई नहीं, जिसको पता हो सही लफ्ज़ क्या है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए लगता है मेरी पंजाबी मेरा साथ छोड़ रही है। तो एनीवे जी, अब्बा जी के लिए ग्रीन टी रेडी हो गई। अब्बा जी ने जब साल पहले आए थे तो अनाउंस किया था जी कि मैं ग्रीन टी वाले जो टी बैग्स होते हैं वो मैं पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें प्लास्टिक होता है। तो मुझे लगा था कि ये पता नहीं अब्बा जी ने कहाँ से सुन लिया है, लेकिन ये हकीकत है। आप लोग भी टी बैग्स पर रिसर्च करें तो वाकई ही टी बैग्स के जो होती है आउटर साइड उसमें प्लास्टिक होता है और वो हेल्दी नहीं है। तो एनीवेज़ आई अप्रिशिएट कि उन्होंने इतनी रिसर्च की और अब्बा जी वैसे भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, तो हमने भी उनकी बात को सुना और उनकी बात पे अमल किया। हमेशा उनके लिए लूज़ जो है वो ग्रीन टी लाते हैं और मैं तो वैसे भी जो चाय पीती हूँ वो मैं नॉर्मली टी बैग्स वाली नहीं पीती हूँ, खुली ही पीती हूँ। तो प्रेफर करें कि आप लोग भी खुली पत्ती जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये जी अब्बा जी को मैं देने जा रही थी चाय, सोचा कि आपको से भी बात करवाऊँगी, लेकिन अब्बा जी अपनी कुर्सी पे नहीं थे। लें जी, आज का दिन तो था बहुत ही बिजी, बहुत ही मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.